क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए, जब प्रेम देव हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो वह लोक मर्यादा से परे हो जाता है। उसे अपने जीवन का याद नहीं रहता कि मैं क्या करता हूँ, क्योंकि भगवान का प्रेम यदि मिल गया तो सब कुछ मिल गया। भगवान मिल जाए ये बड़ी बात नहीं है। राक्षसों के भी सामने राम जी महाराज रहते थे, परमात्मा रहते थे, लेकिन उनके पास प्रेम नहीं था। लेकिन जिनके पास प्रेम है, ये भगवान की बड़ी कृपा जिन पर होती है, उन्हें भगवान अपना प्रेम देते हैं। श्री भरत जी महाराज से बढ़कर के कौन प्रेमी होगा। उन्होंने गंगा मैया से केवल एक ही प्रार्थना की, प्रभु मैया मुझे केवल एक चीज़ दे। क्या चाहिए? सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। आपकी कृपा से क्यों गंगा मैया से मांग रहे हैं प्रेम? क्योंकि गंगा मैया कौन है? माने श्री राम जी महाराज के चरणामृत है ना। उन चरणामृत से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें प्रेम दीजिए, उन्हें और कुछ ना चाहिए। तो जब जीवन में कोई कामना नहीं रहती है, कोई इच्छा नहीं रहती है कि हमें संसार का ये चाहिए कि वो चाहिए, जब ऐसी स्थिति उसके जीवन में नहीं रहती और केवल भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे अपना प्रेम दे दो, या जो महापुरुष जो प्रेमी हैं भगवान के, उनसे प्रार्थना करता है, तो वो द्रवित होकर के उसे प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो प्रेम जिसे मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। और वो कितना भी यद्यपि भगवान का भजन है, करता है सब कुछ, पता नहीं कब क्या होता है, लेकिन अगर प्रेम भगवान ने दे दिया कृपा करके, तो बहुत बड़ी उपलब्धि, इससे बढ़कर के कुछ नहीं। तो महाप्रभु की प्रेम की कितनी प्रकार की अवस्थाएं उनकी हुई हैं, इसमें हम आप लोग श्रवण करेंगे। महाप्रभु की जब अवस्थाएं प्रेम में भर जाती थी, उनके जीवन में जब प्रेम आता था, तो उनमें अष्ट सात्विक विकार आ जाते। माने विकार क्या? माने शरीर में इस तरह की स्थिति पैदा होती है। तो प्रेम की स्थिति क्या है? शरीर में स्तंभित होने लगता है, माने शरीर स्तब्ध बन जाता है। वहाँ मन और इंद्रियां एकदम शांत हो जाती हैं, चेष्टा संज्ञा से शून्य हो जाती हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। दूसरा लक्षण है कि उसका शरीर कपने लगता है, कंप, शरीर कपकपी पैदा हो जाती है। और तीसरा है स्वेद, पसीना आने लगता है, अंदर से अपने आप पसीना प्रकट होता है। और बिना किसी कारण के उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, उसे अश्रु कहते हैं। जो अश्रु भगवान के लिए जो निकलते हैं, प्रेम के जो अश्रु होते हैं, वो आँखों के कोर से निकलते हैं, किनारे से निकलते हैं, ये ठंडे होते हैं, ये भगवान के अश्रु हैं। और जो संसार के लिए जो रोने वाले जो अश्रु हैं, ये बीच से निकलते हैं और बड़े गर्म होते हैं। इसलिए जो भगवान के प्रेमी हैं, उनके नेत्रों से निरंतर अश्रुपात होता रहता है, बिना कारण के होता रहता है। उस अश्रुओं में कितना आनंद मिलता है, ये वो ही जानता है। दूसरी बात, उसके जीवन में जब वो भगवान का नाम लेता है, या भगवान का प्रलाप करता है, या भगवान से प्रार्थना करता है, तो उसके जीवन में क्या होता है? स्वरभंग, माने ठीक से वो बोल नहीं पाता है, उसका जो है स्पष्ट जो है अक्षर नहीं निकलते हैं, उसे स्वरभंग कहते हैं। वैवर्ण, माने एक प्रकार की उसके मुखमंडल पर उदासी बनी रहती, निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वो बड़ा दुखी रहता है। उसको प्रेम प्राप्त है, भगवान की कृपा प्राप्त है, फिर भी उसको लगता है मेरे को कुछ नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए उदास बना रहता है। और उसका शरीर पुलकित हो जाता है, उसका हृदय इतना प्रफुल्लित बना रहता है कि उसके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो जाता है, रोमकूप खड़े हो जाते हैं। और फिर अंतिम स्थिति होती है प्रलय। तो प्रलय में
क्या होता है, शरीर का बिल्कुल ज्ञान नहीं रहता। वो क्या करता है भले बुरे का उसे कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में जब वो पहुंचता है भक्त प्रेम की, तब वो चलता है तो बेहोश होकर के गिर पड़ता है, उसे याद नहीं रहती। इसे प्रलय कहते हैं। तो भगवान की ये अष्ट सात्विक दशाएं होती हैं जो भगवान के प्रेमी होते हैं। प्रेम में एक और अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पहली है पूर्व राग। पूर्व राग क्या कहलाता है? उस प्यारे से साक्षात्कार तो हुआ नहीं, माने उनका दर्शन हमें नहीं हुआ, लेकिन उनके पाने के लिए चित्त तड़पता रहता है कि कब वो समय आएगा कि हमें प्रभु का दर्शन मिलेगा, कब वो समय आएगा कि वो हमें दर्शन दे करके अपने हृदय से लगाएंगे। इस तरह की स्थिति उसके जीवन में बन जाती है। उसी का ध्यान, उन्हीं का चिंतन करता रहता है, केवल उन्हीं का ज्ञान उनके जीवन में बना रहता है ना। और उसके जीवन में क्या हो जाता है, वैराग्य आ जाता है। उसे कोई चाह नहीं रहती, केवल प्यारे की चाह होती। दूसरी स्थिति होती है मिलन की, जिसे परमात्मा हृदय से लगा लें, भगवान जिसे हृदय से लगा लें। अब इससे बढ़कर के क्या, उस मिलन का सुख तो प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों जानते हैं, तीसरा तो कोई जान ही नहीं सकता। जिनको भगवान हृदय से लगा लेते हैं उसका सुख कितना है, कहते हैं वो अनुभव गम्य है। और यह सुख जो है किसी किसी प्रेमी को प्राप्त होता है, ये कोई जान नहीं सकता है। इस तरह से मिलन होता है। फिर इसके बाद जब मिलन हो जाता है तो मिलन के बाद विरह पैदा होता है। प्यारे चले गए, दर्शन देकर चले गए, हृदय से लगा करके चले गए, फिर विरह इतना बढ़ता रहता है कि उस विरह के कारण वो निरंतर पागलों जैसे गिरता रहता है, फिरता रहता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, उसे अपने शरीर का होश नहीं रहता। उसके जीवन में बिरहा इतना सताता रहता है कि बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुल्तान, जई घट बिरहा ना संचरे, सो घट जान मसान। ये तो भगवान की कृपा जिस पर होती है उसी के जीवन में ऐसा होता है। जो भावी विरह होता है, जो भावी विरह जिसको कहते हैं, उसमें भी भावी विरह की स्थिति क्या है कि अपने पास प्रभु हैं या कोई प्रेमी है और उसको ये लग रहा है कि वो अगर कहीं कल चला जाएगा, वो कल चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह की स्थिति जिसके हृदय में पैदा हो जाती है, बस उसके हृदय में एक ऐंठन होती है, इसी का नाम है विरह, कि वो कल चला जाएगा। अभी गया नहीं लेकिन चला जाएगा। जैसे कोई बालिका है, उसका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उसकी विदाई कल है, तो माता पिता की, माँ की स्थिति कैसी बिगड़ती है कि कल हमारी बेटी चली जाएगी। उस स्थिति की, विरह की स्थिति को क्या कहते हैं, विरह की स्थिति होती। उन्होंने शकुंतला का उदाहरण दिया है। शकुंतला आज 15-20 वर्षों से पुत्री से लाड़ प्यार उनके पिता करते थे, और जब शकुंतला का विवाह हुआ, उनका नाम था उनके ऋषि का कांडव ऋषि। तो विवाह जब हुआ तो चूंकि शकुंतला से बड़ा प्रेम था और वो इतनी आज्ञाकारिणी पुत्री थी कि निरंतर पिता की आज्ञा का पालन तो करती थी। वहाँ के पशु पक्षी जंगल में रहते थे, पेड़ों से प्रेम करती थी। तो जब उनको ये स्मरण हुआ कि अब तो शकुंतला कल जब चली जाएगी, तो इसी चिंता में एकदम चिंतित हो जाते हैं। अभी शकुंतला गई नहीं, उनकी पुत्री उनके माने आश्रम में, लेकिन चिंता इतनी बढ़ गई कि मेरी पुत्री कल चली जाएगी। वो तड़पने लगते हैं, रोने लगते हैं, उनका हृदय फटने लगता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, भावी विरह। दूसरी बात, आज परमात्मा हमसे दूर होने वाले हैं,
या भगवान को आज जाना है, द्वारका जाना है। जैसे गोपियों को जब पता चला कि प्रभु को जो है कंस ने बुलाया है और ये मथुरा जाना चाहते हैं और आज ही जाना चाहते हैं, तो उन गोपियों के हृदय में कितना दुख हुआ कि हमारे प्यारे आज जा रहे हैं। तो बेचारी आ करके रथ के सामने लेट जाती हैं कि रथ हमारे ऊपर से चला दो तब जाओ, हमारे आँखों से आप ओझल न होइए, हम कैसे जीवन धारण करेंगे। तो इस तरह की स्थिति जो वर्तमान में घटित हो रही है, उस स्थिति की जो पीड़ा है ना, इसको जो है कहते हैं वर्तमान विरह। तो इस स्थिति में अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात, भगवान वहाँ से चले गए, अंतर ध्यान हो गए, इस स्थिति में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वो निरंतर दुखी रहता है और अपना हृदय को समझाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि आज नहीं तो कल तो लौट करके आएंगे। लेकिन फिर भी उनका हृदय समझ में नहीं आता, उन्हें संभलता नहीं है। वो गोपियाँ कहती हैं, अरे कितना निष्ठुर है कि हमको छोड़ करके चला गया और उसने कहा था कि हम परसों तक लौट आएंगे, लेकिन बरसों बीत रहे, अभी तक ये लौट करके नहीं आया। इस तरह का उल्हाना देती हैं विरह के कारण, जिससे उनका जो हृदय है बड़ा दुखी होता है ना। तो इस तरह से जीवन में जब हमारे हृदय में जब प्रेम आता है, देखो भैया, किसी को बुखार आता है तो बुखार कौन सा है उसके लक्षण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। जो डॉक्टर हैं वो जानते हैं कि मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, क्योंकि लक्षण होते हैं। ऐसे ही जीवन में प्रेम आया, उसकी क्या क्या दशाएं होती हैं, ये अपने आप प्रकट होती हैं। वो स्थिति बनानी नहीं पड़ती है, वो अपने आप प्रकट होती हैं। लेकिन ये प्रेम, इसमें लिखा है कि प्रेम उसी को ऐसा प्राप्त होता है जिसकी संसार की एक ही सुई की नोक बराबर कामना नहीं होती, केवल भगवान को चाहता है, उनका केवल प्रेम चाहता है। जा ही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहाय सने। इस तरह की जब स्थिति आ जाती है तो भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। इसके अलावा सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन, जिसका चित्त श्री कृष्ण में लग गया है, परीक्षित जी से कहते हैं जिसका मन भगवान में लग गया, उनमें आसक्त हो गया, तो उसका निरंतर स्मरण बनने लगता है। प्रयास नहीं करना पड़ता, अपने आप स्मरण बनने लगता है ना। तो वो क्या क्या अपने प्यारे को कहती हैं, वो गोपियाँ क्या क्या कहती हैं, वो उच्च स्वर से ये इस बात की चिंता नहीं करती कि हमारी बात को कौन सुनेगा, तो लोग क्या कहेंगे, यह बिल्कुल नहीं है। तो उसकी परवाह नहीं करती, ऊंचे स्वर से चिल्ला चिल्ला करके और भगवान को हा गोविंद, हा माधव, इस तरह का रुदन करती हैं। तो ये वर्तमान की स्थिति में है। जब भगवान चले गए, प्यारे चले गए, उनसे कभी पता नहीं भेंट होती है कि नहीं होती है ना। इस तरह का जो विरह जब जीवन में आता है उसे भूत विरह कहते हैं। लेकिन याद इसमें भी बनी रहती है, वो अपने शरीर को भस्म करना चाहता है, पता नहीं लौट करके आते हैं कि नहीं, इसलिए वो शरीर का मोह नहीं करता, अपने शरीर को भस्म करना चाहते हैं, क्योंकि प्यारे का मिलन उन्हें अखरने लगा। कब वो आएंगे, कब उनका दर्शन होगा, कब हमें हृदय से लगाएंगे। इस स्थिति में वो प्यारे के लिए जीवन धारण करती, लेकिन हृदय जो है उनका बेकली में भरा रहता है। इस तरह की स्थिति जो है भूत विरह की होती है। तो जो प्रेमी होते हैं उनके जीवन में कहते हैं चिंता, जागरण, उद्वेग, कृष्णता, मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह, मृत्यु, ये 10 दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो चिंता, उसको चिंता किसकी रहती है, संसार की चिंता नहीं रहती, एकदम प्यारे की चिंता रहती है।
सोते जागते उठते बैठते हर समय चिंता अपने प्यारे की बनी रहती है, अपने प्रभु की बनी रहती है। उसके हृदय में केवल चिंता है तो भगवान की बनी रहती। दूसरा, जागरण। निरंतर उसके आंखों में नींद नहीं आती, जागता रहता है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है कि कब वो समय आएगा कि हमें प्रभु हृदय से लगाएंगे, अपना दर्शन देंगे। इसमें एक दृष्टांत देते हैं जागरण में कि राधा रानी की एक प्यारी सखी थी, तो वो जा कर के राधा रानी के चरणों के पास बैठ कर के कहती हैं कि स्वामी जी, आज रात्रि में मैंने बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है, श्याम सुंदर का मैंने दर्शन किया है, वो आए हैं, मैंने उनका दर्शन किया है और उनके चरणों की मैंने सेवा किया है, आज की रात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, इस तरह का कह रही हैं। तो राधा रानी कहती हैं, अरे तुझे तो कम से कम श्याम सुंदर सपने में दर्शन दे देते, अरे मुझे तो नींद नहीं आती है, रात दिन बिल्कुल जागती रहती हूँ, तो जब मुझे नींद ही नहीं आती है तो मुझे स्वप्न कहाँ से आएगा, है ना। तो ये जो निद्रा है ये भी मेरी बैरन हो गई है, ये श्याम सुंदर का प्यारे जू का दर्शन नहीं करने देती है। इस तरह के भाव ये अपने आप प्रकट होते हैं, कहने की बात नहीं होती है। जब हृदय में प्रेम होता है तो अपने आप भाव के जोदगार हैं, निकलते रहते हैं। फिर इसके बाद होता है उद्वेग। उद्वेग में एक हृदय में एक प्रकार की हलचल बनी रहती है, बेकली बनी रहती है, व्याकुल रहता है, निरंतर उन्हीं के लिए तड़पता रहता है, उसे उद्वेग कहते हैं। कृष्णा, कृष्णा मतलब दुर्बलता। उन प्यारे की याद में न उसे भूख लगती है, न प्यास लगती है, न नींद आती है, न कुछ होती है। इस स्थिति में उसका शरीर दुर्बल होता रहता है, वो सूख करके कांटा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने की स्थिति ही नहीं रह गई। तो इस स्थितियां में गोपियां भी रहा करती थीं। उद्धव जी जब मथुरा से आए और गोपियों को सलाह देने लगे, अरे तुम किसके लिए विरह करती हो, वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है, सब जगह निवास करता है, तुम उनके लिए व्यर्थ रोती हो। तो राधा जी ने कहा, रे उद्धव तुम किसकी बात कर रहे हो, हम परमात्मा की बात नहीं करते हैं, वो परमात्मा होगा जो सब जगह रहने वाला है, हम तो अपने प्यारे श्याम सुंदर की बात करते हैं। और वो भी मेरे हृदय में बस गए, मेरे मन में बस गए, और मेरे पास तो केवल एक मन था, तो वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब यो कथा तुम सुना रहे हो जो परमात्मा की, ये कौन सुने, क्योंकि मेरा मन है ही नहीं। उधो मन न भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग, तो कोरा आराधेस। मेरे पास तो केवल एक ही मन था, वो चला गया, अब मैं तुम्हारी कथा कैसे सुनूं। तो जीवन में जो है कृष्णता बढ़ती रहती है, उसे खाने पीने का कोई होश नहीं रहता। फिर इसके बाद जीवन में क्या होता है, मलिन अंग, माने उसको अपने शरीर की जब सुधि नहीं रहती तो कभी नहाता नहीं है, धोता नहीं है, उसके बाल चिकट जाते हैं, शरीर में गंदा पना जाता है, जिससे दुर्गंध भी आने लगती है। ऐसी स्थिति उसके जीवन की हो जाती है। और फिर प्रलाप, उसके जीवन में प्रलाप, माने उस शोक के कारण अपने परायों को भूल करके वो भूरी भूरी बातें करने लगता है, प्रलाप करने। श्री मिथिला बिहारी बिहारिणी जी की जय हो, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ट्रस्ट के द्वारा देखिए संतों का सिटी स्कैन कराया जा रहा है। श्री रामलला सरकार की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। इन संत जी का भी सिटी स्कैन कराया जा रहा है आश्वासन सेवा के ट्रस्ट के द्वारा। जय हो कृष्ण भगवान की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट में आपका स्वागत है। आप एक बार यहाँ जरूर आकर देखिए और इस दिव्य झांकी का दर्शन कीजिए। ये श्री सिंगार निधि सरकार हैं मिथिला धाम के। श्री गुरुदेव भगवान का प्राचीन चित्र है ये। स्वरूप जी महाराज चरण सेवा कर रहे हैं अपने गुरुदेव भगवान की।
ये सूर्य प्रकाश जी को कुछ दे रहे हैं गुरुदेव भगवान। सूर्य प्रकाश जी राम जी के सखा भाव से उपासना करते थे, बड़े ही महान संत हुए हैं आचार्य। आपकी यह स्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा संचालित श्री हर्षण गौ सेवा धाम में यहाँ लावारिस गौ माता की सेवा उपचार कराया जाता है। आप देख रहे हैं इस बछड़े का ऑपरेशन किया जा रहा है, ट्रस्ट के द्वारा इसका संचालन होता है। आप भी इस गौ सेवा में भाग ले सकते हैं। अयोध्या धाम परम पावन श्री राम जन्मभूमि इस पवित्र धरती पर आपका स्वागत है। आप अपने तन को पवित्र कर सकते हैं, धन को पवित्र कर सकते हैं, मन को पवित्र कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। यहाँ संत सेवा और गौ सेवा करके ये सुअवसर है। देखें, इसके पैर में मवाद निकल रही है और नाभि में भी मवाद बनी हुई है। यहाँ जो लावारिस गौ वंश है, जो गरीब लोग छोड़ देते हैं सड़क पर, वो एक्सीडेंटल हो जाते हैं, यहाँ इलाज कराया जाता है और गौशाला के दूध से यहाँ बीमार संतों की सेवा होती है। उनको यहाँ दूध उपलब्ध कराया जाता है पथ्य के रूप में, जिनको जैसी आवश्यकता है मरीजों को। गौ सेवा अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपने घर में गाय नहीं रख सकते हैं तो किसी गौशाला में जहाँ सेवा हो रही है वहाँ हम एक गौ माता को अपने गोद ले सकते हैं। यहाँ भी एक सुअवसर है आपके पास। इस गौशाला में आप एक गौ माता अपने गोद ले सकते हैं। आप आएँ, स्वयं देखें। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्ध प्रति जानकी। यहाँ देखें आप, महान इस सेवा यज्ञ में आप भाग ले सकते हैं। जय हो श्री सियाजू की जय हो, उनके भैया लक्ष्मी जी महाराज की जय हो। आज किशोरी जी अपने प्राण प्यारे भैया को राखी बांध रही हैं। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी जी की जय हो। आइए अब हम दर्शन कर रहे हैं अयोध्या धाम के परम पावन बेबहुती भवन सरकार के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ झूलन पड़ा हुआ है, झूला झूल रहे हैं युगल सरकार श्री सीताराम जी महाराज। बेबहुती भवन अयोध्या धाम का एक ऐतिहासिक आश्रम है। इसमें श्री रामा जी महाराज हो गए हैं इसके संस्थापक, जिनको भगवान ने दूल्हा के रूप में दर्शन दिया था। इनकी दूल्हा सरकार की उपासना थी। विवाह उत्सव मनाने की ही पद्धति यहाँ अभी भी चल रही है। एक बार श्री रामा जी महाराज, एक जो दूल्हा था, बारात जा रही थी, ससुराल में पहुँचा, वो कलेवा के लिए गया दूल्हा, और इनसे कहेगा कि आप बाहर बैठिए। इनको बड़ा दुख हुआ कि दूल्हा सरकार, हमारे पहुना सरकार हमको बाहर बैठा गए हैं, हमको प्रसाद नहीं पवाएंगे साथ में। तो देखते हैं कि भगवान उसी दूल्हा के रूप में आकर इनको सोने के थाल में विविध रसोई व्यंजन दे गए और कहा कि आप प्रसाद पाइए और हम अंदर जाके पाते हैं। अब जब इन्होंने पाया, फिर वो सोने का थाल धोया, लोगों को पता चला तो आश्चर्य हुआ। दूल्हा से पूछा गया तो दूल्हा ने कहा, मैं तो कोई थाल नहीं दे गया हूँ, मुझे पता नहीं किसने दिया मेरे रूप में।